नमस्कार मित्रों, स्वागत है कार्यक्रम राशिफल संजीवनी में। और मैं अमनदीप सैनी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो सत्वा काउंसलिंग सर्विसेज में। और आशा है आपने चैनल सब्सक्राइब अवश्य किया होगा और बेल आइकन पर भी क्लिक अवश्य किया होगा। और आज हम चर्चा करेंगे 9 सितंबर से 15 सितंबर 2024 के राशिफल के बारे में। यह सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए, हम सबके लिए कैसे परिणाम लेकर आने वाला है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के लिए ये राशिफल बहुत अच्छी जानकारी आपको अवश्य देता होगा और आपको अपने सप्ताह को व्यवस्थित करने में, मैनेज करने में सहायता अवश्य मिलती होगी। और आप लोगों का प्यार हम लोगों के साथ, मेरे साथ साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए, आपके कमेंट्स और फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं। तो हम शुरू करेंगे 9 सितंबर से 15 सितंबर 2024 का राशिफल। आपकी स्क्रीन पर आता जाएगा, मैं अपनी स्क्रीन से आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। फॉर्मेट आपको मालूम ही है कि हम कैसे करते हैं। तो हम शुरू करेंगे मेष राशि से। मेष राशि, साइन अरीज नंबर 1। इस सप्ताह आपके लिए कार्य क्षेत्र में नई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप अपने आत्मविश्वास और मेहनत से उन्हें पार कर लेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन निवेश के मामलों में सावधानी बरतें। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और आप अपने परिवार के साथ समय बिताने का आनंद लेंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें, विशेषकर सर दर्द और तनाव से बचने की कोशिश करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा जी का पाठ करें और मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल दान में दें। वृष राशि, साइन टॉरस। यह सप्ताह आपके लिए अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिरता लाने का है। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और आपकी स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें। पारिवारिक जीवन में कुछ असहमति हो सकती है, जिसे आप सुलझाने के लिए धैर्य की आपको आवश्यकता होगी। धैर्य से काम लें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर गले और गले से संबंधित समस्याओं से बचें। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें और चावल का दान करें। मिथुन राशि, साइन जेमिनी। इस सप्ताह आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित बदलाव हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन निर्णय लेते समय सावधानी बरतें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन निवेश के मामले में सतर्क रहें। पारिवारिक जीवन में थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान करें, बातचीत करें। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, विशेषकर त्वचा और एलर्जी से संबंधित समस्याओं से बचें। बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और हरे रंग का वस्त्र पहनें। कर्क राशि, साइन कैंसर। यह सप्ताह आपके लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सम इमोशनल स्ट्रेस। पारिवारिक और रिश्तों में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लें। कार्य क्षेत्र में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों से तो बचना ही चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर पेट और छाती से संबंधित समस्याओं से बचें। सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और सफेद वस्त्र धारण करें। सिंह राशि, साइन लियो। इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा उच्च स्तर पर रहेगा, हाई कॉन्फिडेंस। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन आप अपने खान पान पर ध्यान दें। रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें और तांबे का सिक्का अपने पास रखें। कन्या राशि, साइन वर्गो। इस सप्ताह आपके लिए विचारशीलता और धैर्य की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र में आपके सामने कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए आपको अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन धन के मामलों में सतर्क रहें। पारिवारिक जीवन में सुखद माहौल रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर चिंता नहीं होगी, लेकिन मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर बुधवार को गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और हरा वस्त्र पहनें। तुला राशि, साइन लिब्रा। इस सप्ताह आपके जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलेगा और आप अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आप कुछ धन संचय कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ी असहमति हो सकती है,
लेकिन हमेशा की तरह जैसे हम बात करते हैं कि संवाद से, बातचीत से इस मामले को, किसी भी मामले को सुलझाया जा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें, विशेषकर पीठ और रीढ़ की समस्याओं से बचें। शुक्रवार को मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें उपाय के तौर पर और गुलाबी वस्त्र पहनें। वृश्चिक राशि, साइन स्कॉर्पियो, इस सप्ताह आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक समर्पित रहेंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं, सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है। पारिवारिक जीवन में सुखद माहौल बना रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें, विशेषकर जननांग और मूत्र संबंधी समस्याओं से बचें। मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं और लाल वस्त्र पहनें। धनु राशि, साइन सेजिटेरियस, यह सप्ताह आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप सफलता से निभाएंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और आप निवेश के लिए तैयार हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुखद माहौल रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें और आराम पर ध्यान दें। गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र पहनें। मकर राशि, साइन कैप्रिकॉर्न, इस सप्ताह आपके करियर में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। नई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य और संयम से काम लें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है। पारिवारिक जीवन में कुछ विवाद हो सकते हैं, जिन्हें धैर्यपूर्वक सुलझाना होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं से बचें। शनिवार को शनिदेव की पूजा करें और काले तिल का दान करें। कुंभ राशि, साइन एक्वेरियस, इस सप्ताह आपके विचारों में नवीनता आएगी और आप कुछ नया करने की योजना बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक और शारीरिक थकान से बचने के लिए आराम करें। शनिवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। कई बार आपको लग सकता है कि यही बात तो पिछले हफ्ते भी बोली थी। तो शनि महाराज इतना धीरे धीरे चलते हैं कि उनका असर एक हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते नहीं, काफी दिनों तक सेम चल सकता है। बढ़ते हैं आगे। मीन राशि, साइन पाइसेस, नंबर 12, यह सप्ताह आपके लिए आत्मनिरीक्षण और गहन चिंतन का समय है। सम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड। कार्य क्षेत्र में आप नई योजनाओं पर काम करने की सोच सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन आपको अपने मालूम ही आपको खर्चों पर ध्यान देना चाहिए। पारिवारिक जीवन में सुखद अनुभव होंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इमोशनल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान विष्णु की पूजा करें, पीला वस्त्र धारण करें और इसी के साथ हमारा इस सप्ताह का 9 सितंबर से 15 सितंबर का राशिफल यहाँ पूर्ण होता है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो राशिफल है ये अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग होता है। किसी किसी के केस में जो राशि स्वामी है वो तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है और किसी किसी के केस में राशि स्वामी बहुत धीरे चलने वाला ग्रह है। तो जब चंद्रमा की स्थिति के अनुसार हम राशि का अध्ययन करते हैं, चंद्रमा किस पोजीशन में एक हफ्ते में रहने वाला है, 15 दिन में रहने वाला है, घूम के फिर 1 महीने बाद उसी पोजीशन पे आने वाला है, और लगन का स्वामी कौन है और राशि का स्वामी कौन है, उसके अनुसार यदि हम ग्रहों की चाल के हिसाब से एनालिसिस करें, गणना करें, तो जो स्लो मूविंग प्लैनेट होगा, धीरे चलने वाला प्लैनेट होगा, उसका रिजल्ट लंबे समय तक मोर और लेस सेम रहता है विद माइनर वेरिएशन। तो वो सब चीजें, कौन से ग्रह की चाल कैसी है, कौन सा ग्रह धीरे चलता है, किस ग्रह की कितने लंबे समय तक दशा चलती है, कौन से ग्रह की कैसी दृष्टि होती है, एक दूसरे पर क्या प्रभाव होता है, किस राशि में जाने पर, किस भाव में जाने पर कैसे उनके रिजल्ट हो सकते हैं, ये सब हम सिखाते हैं अपने कोर्सेज के माध्यम से, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। रिकॉर्डेड कोर्सेज आप कभी भी लेकर ज्वाइन कीजिए, अपने समय के अनुसार कोर्सेज को आगे पढ़िए। कोई डाउट आता है तो हमसे संपर्क करके उनका समाधान लीजिए। और यदि आप लाइव कोर्स के थ्रू सीखना चाहते हैं
जिस पर जूम के माध्यम से हम आमने सामने बैठ के सिखाएंगे। यदि आप दूर हैं, यदि पास हैं, तो हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिल सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और राशिफल संजीवनी कार्यक्रम में हम अगले हफ्ते हम आपसे मुलाकात करेंगे, अगले हफ्ते के राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।